जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं फिर से आपका जो परिवार है रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, जिसमें क्वेश्चन तो नहीं बताया था, 2-3 क्वेश्चन बताए थे फिर और इंट्रो बताए थे उसके बारे में। ठीक है, तो आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आपका पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि यदि 3a इक्वल टू 6b इक्वल टू 9c। ठीक है, तो पूछा है a अनुपाते b अनुपाते c का मान। तो मेरे साथी, हमने आपको बताया था 2 तरीके से लगाना, और तरीका पहला था ढक कर। कैसे? जब a का मान ज्ञात करना हो तो a वाले को ढक देंगे और इसके जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6×9 = 54 होगा मेरे भाई। क्या होगा? 6×9 = 54। फिर उसके बाद b का मान ज्ञात करेंगे तो b वाले को ढक देंगे, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, c का अगर मान ज्ञात करेंगे तो सी वाले को ढक देंगे, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3×6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे कौन सा नंबर जो है या किस नंबर के टेबल में, यानी कि पहाड़ा में ये तीनों नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो 9 के टेबल में, तो 9 से काट दीजिए, 9×2 = 18, 9×3 = 27 और 9×6 = 54। तो 6:3:2 ये आपका a अनुपाते b अनुपाते c का मान है, जो कि ऑप्शन में दिया मेरे भाई। ऑप्शन में ये दिया है 6, 3 और 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका रहा पहला तरीका। और दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं तो दूसरा तरीका आपको हमने ये बताया था कि ये जो नंबर्स हैं इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा। किसका किसका एलसीएम? 3, 6 और 9 का। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए और फिर हम आपको बताते हैं एलसीएम के माध्यम से कैसे लगाते हैं। देखो, आप 3, 6 और 9 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम निकालने का भी एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम मेरे भाई, अगर 2 नंबर ले लें यहाँ पर, तो ये देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है इनमें, जिसके टेबल में यानी कि पहाड़ा में 6 भी आता हो और 9 भी आता है। तो 1 नंबर है 3, तो 3 से किसी एक को काट देना, तो 3×2 = 6 होता है, 3×2 = 6 होता है। तब क्या करना मेरे भाई, इस 2 का इस 9 में मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा 18। तो ये चेक करना क्या 3 से टेबल इसमें चला जा रहा है। जब चला जाएगा तब इन तीनों संख्याओं का ये एलसीएम हो जाएगा। जब नहीं जाएगा तब क्या करेंगे, तब कुछ कॉमन वाला पार्ट्स लेंगे, और जैसा ये वाला इसमें विधि था, जो सिस्टम था, जैसे हम लगाए हैं वैसे ही लगाकर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, तब एलसीएम आ गया आपका 18। तो 18 से क्या करेंगे, 18 में 3 से भाग देंगे तो 3×6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 6 से भाग देंगे 18 में तो 6×3 = 18 हो जाएगा। उसी तरह मेरे भाई 9 से भाग देंगे 18 में तो 9×2 = 18 हो जाएगा। ये भी मान आपका 6:2:3:2 आया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका बी सही है। तो दोनों तरीका हम आपको बता दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसे आप फॉलो करके आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाइएगा और अपने सपने को साकार करना मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका है। एक तीसरा तरीका ये है कि उसे आप फ्रैक्शन विधि से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये 2 तरीका ही बेस्ट है। ठीक है, अब मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि यदि x/4 = क्या है, x/4 = लिखा है y/5 = लिखा है z/9, z/9। तो x, y, z का अनुपात ज्ञात करना है मेरे भाई। x, y और z का अनुपात ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसका तरीका तो दोनों है। एक हमने आपको बताया था ढक कर और एक बताया था एलसीएम। जब इसमें फ्रैक्शन में हो तब क्या करना, तब इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेंगे आप तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 45 × 4 = 180। ठीक है,
या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 1 मिनट, डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 45 इक्वल टू वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 इक्वल टू जेड, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसमें भी आप ढक कर लगा सकते हैं। इसको ढकेंगे आप तो 36 गुणे 20 करेंगे, या फिर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आया था आपका 180। ठीक है, अब देखो एलसीएम में अब x अनुपाते y अनुपाते z का मान क्या आएगा, तो 45 चौक को होता है 180 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 36 पचे है ना, 36 पचे होता है 180 तो 5 बार हो जाएगा। उसी तरह 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा मेरे भाई, तो इसका मान आएगा x अनुपाते y अनुपाते z का मान आएगा 4 अनुपाते 5 अनुपाते 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है 4, 5, 9, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ये आपका सबसे बेहतरीन तरीका है। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि जो इसके नीचे वाला होता है वही इनका रेशियो हो जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीका आपका बेहतरीन तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप लगाइएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बस इसी तरह दिया है, वो भी ये लिखा है 4/5 A इक्वल टू 3B इक्वल टू 2/3 C। तो लिखा है A अनुपाते B अनुपाते C का मान। तो मेरे भाई पहले क्या कीजिएगा, आप जो इसका हर है उसे आप सिंपल एक जैसा कीजिएगा, तब मान लेते हैं यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 5 नहीं है तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखो क्या नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 का, तो 5 का अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, और 3 और 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, और 3 का यहाँ पे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। आगे सुनिए, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 12A/15 बराबर 3 × 5 = 15 या 3 × 3 = 9 × 5 = 45 B/15, ये हो जाएगा आपका 10C/15। तो देखो जब ये नीचे सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि हर, तो इसका कोई रोल नहीं रह जाता है, और ये साधारण से हो जाएगा 12A इक्वल टू 45 B इक्वल टू 10C। इनका एलसीएम आप निकाल कर वैसे लगा लीजिएगा, या फिर ढक कर, तो ढक कर लगाएंगे तो हो जाएगा A का मान A अनुपाते B अनुपाते C, तो ढक कर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 450 अनुपाते, इसे ढकेंगे आप तो हो जाएगा 120, और इसे ढकेंगे आप तो ये हो जाएगा 45 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60, अब 12 × 4 = 48, 48 हो जाएगा 54 540। तो देखो मेरे भाई सभी के लास्ट में 0 है ना, तो 0 0 से काट लेना, कट गया, देखो 0 0 कट गया। अब क्या बचा, अब बचा 45 अनुपाते 12 अनुपाते 54, दिख रहा है कि नहीं, ये आ रहा है बढ़िया। ठीक है, तो मेरे भाई ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, इसमें देखो कामन क्या आ रहा है, तो 3 कामन आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, देखो ये 3 चौक को 12, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 × 8 = 24। तो आपका आ गया A का मान 15, B का मान 4 और C का मान 18। ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, A अनुपाते B अनुपाते और C का मान आया है क्या, 15, 4, 18, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लगी। ये क्वेश्चन आया है SSC CHSL 2018 में।
ये आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई एसएससी CHSL 2018 में। और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आया था एसएससी CGL, है ना, एसएससी CGL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरा वाला भी एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और अब ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? A/B लिखा है 4/A/B लिखा है 4/5। और लिखा है मेरे भाई B/C लिखा है 5/6। ठीक है, ये अनुपात का साइन है मेरे भाई थोड़ा। अब C/D का मान लिखा है मेरे भाई 6/7। क्या लिखा है? 7। तो AC का मान क्या होगा? A/C का मान, क्या किसका मान? A/C का मान पूछा है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, आपका प्राथमिकता यही होगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखो ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी CHSL 2015, एसएससी CGL 1999, 2006, 2008, 2010 और CPO में आया हुआ क्वेश्चन 2008 में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो, जब जिससे अंत हो, है ना, उसी से स्टार्ट हो। देखो, जिससे अंत है उसी से स्टार्ट है। तो एक नियम हमने आपको बताया था, क्या? इस तरह, ये ऐसे 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 बर्फी। कैसे? देखो, इसको लाना पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये सीधे सीधे करेंगे। कैसे? तो ये किसका मान आएगा? A/C/D का मान आएगा। कैसे? देखो, मल्टीप्लाई पहले करो तीनों का आपस में। तो 4×5 = 20, अब 20 छक्का 120 अनुपात है। अब देखो B का मान कैसे आएगा? तो B का मान यहाँ से आएगा 6×5 = 30, अब 5 150। C का मान कैसे आएगा? 6×6 = 36, अब 5 या 6×5 = 30, छक्का 180, है ना, 30 छक्का 180। फिर आपका D का मान क्या आएगा? तो D का मान आएगा 6×5 = 30 और 7 210। देखो मेरे भाई, सभी के संख्याओं के लास्ट में 0 0 है तो 0 0 ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, काटने का मतलब ये है कि 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या 10 से डिवाइड कर देंगे। तब क्या है आपका 12/15/18/21। अब देखो 3 जो है कॉमन आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 18, 3 7 21। रेशियो का मतलब ही होता है जो कॉमन पार्ट्स होता है उनको आप डिवाइड करके काट कर रिमूव कर दें। ठीक है, तब इसलिए हम डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे 30 से, लेकिन आपको हम दिखा रहे थे स्टेप बाय स्टेप। तब आपका आया A/B/C/D का मान क्या आया? तो 4 5 6 7। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में आपसे A/C का मान। तो A/C का मान क्या है? 4/6। तो इसे हम काटेंगे, आ जाएगा 2/3। ये आपका ऑप्शन में दिया है 2/3। B फॉर बॉम्बे आपका यही आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसे लग रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा मेरे भाई तो थम्स अप का चिन्ह ज़रूर आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और देखो दूसरा तरीका कैसे है। दूसरा तरीका भी बहुत ज़ोरदार तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये बहुत बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा है। बर्फ़ी आपको बनाना है, ऊपर से सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे तिरछे करना है, बर्फ़ी बन जाएगा। ठीक है, देखो A/B का मान क्या है? 4/5। ठीक है,
अब देखो जिसके नीचे होगा उसी के नीचे हम लिखेंगे ऐसे, इसको थोड़ा दूर दूर लिखो, ए अनुपात बी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बी अनुपात सी, इसका मान क्या है, इसका मान, तो यहाँ पे देखो बी के नीचे बी वाला लिखना है, क्या है 5 अनुपात 6। अब देखो मेरे भाई सी अनुपात डी का मान क्या है, तो देखो इसके नीचे लिखना है, क्या है 6:7। अब क्या करना मेरे भाई, इनको कंप्लीट करना है। इधर क्या छूटा है, तो 6 छूटा, इधर भी, इधर भी। इधर क्या छूटा है, 5 छूटा है। इधर क्या छूटा है, तो 5 छूटा है, ठीक है। और इधर क्या छूटा है, तो 6 छूटा है मेरे भाई, और इधर भी 5 है। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो ऐसे सीधे सीधे नीचे नीचे, तो ये किसका मान आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आएगा। कैसे, 20 छक्का 120 हो गया, 25 छक्का 150, ये देखो 30 छक्का 180, ये देखो 30 सत्ते 210 आ गया ना। क्या का मान था, 30 का मान था, तो 30 से करो 3 चौक को, 30 चौक को, ठीक है। 30 पचे 30 छक्का 30 सत्ते, ये आपका आ गया मान ए बी सी डी का मान। हमें ज्ञात करना था ए और सी का मान, तो ए और सी का मान आया है 4:6। क्या आया है, 4:6। तो 4:6 है, तो ये कट कर हो जाएगा 2:3। ये आपका मान आया है ए अनुपात सी, जो कि ऑप्शन में दिया है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई दिया है कि पी क्यू, बस ऐसे ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो भी आपको ये जो मैं विधि बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, अगर ये वाला अच्छा लगे तो ऐसे लगाइएगा, अगर बर्फ़ी वाला अच्छा लगे तो बर्फ़ी वाला लगाइएगा, ठीक है। अब मुझे दोनों विधि अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप दोनों विधि में कोई एक आप अच्छे से लगाइएगा, उसको बार बार लगाइएगा, है ना। अब दोनों अगर आपको पता हो जाए तो भी अच्छा है। देखो लिखा है कि P अनुपात Q, P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू लिखा है 6:7:8, और एक लिखा है R, यहाँ पे लिखो R अनुपात यस बराबर लिखा है 3:, तो यहाँ पे 3:5। एक बात मैं बता दूं भाई, ये जो विधि है सबसे बेस्ट विधि है। इससे आप किसी तरह भी अगर नंबर दिया होगा रेशियो ना, तब निकाल लेंगे रेशियो। कैसे, इसके आगे आप 3 ऐसे भर दो, है ना, खाली स्थान तो बनना ही पड़ेगा। और इसके आगे देखो बचा ये वाला स्थान चौथा, 8 लिख देना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 18 21 24 40, ये हो गया आपका रेशियो किसका, पी क्यू आर एस का, ठीक है। तो किसका पूछा है, पी और यस का पूछा है, पी और यस, तो पी अनुपात यस बराबर क्या होगा, 18:40, और 2 कॉमन करोगे मेरे भाई तो 9:20। आपका ऑप्शन नंबर सही है, बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन बी सही हो रहा है बार बार, तो ये इत्तेफाक है मेरे साथी। कभी भी आप ये नहीं कि ऑप्शन नंबर बी पेपर में है तो ऑप्शन नंबर बी ही करके चले आएँ, ठीक है ना। तो जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ ऐसे आप सीख जाइएगा, जो ऑप्शन सही होगा उसे आप करके आइएगा एग्ज़ाम में। ये नहीं कि आपको जो प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं आप या प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी और सी ज़्यादा सही होता है तो उसको अंजादी मार के चले आएँ, ऐसा मत कीजिएगा गलती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वैसे भी तो इसको नहीं लगा पाएंगे इसको, ठीक है, यही आपका बेस्ट तरीका है। अब ये क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 1/4b और b इक्वल टू 1/2c, तो a b c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि a इक्वल टू 1/3b, ठीक है, और लिखा है b इक्वल टू 1/2c। तो
क्या ज्ञात करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं ए अनुपाते बी इक्वल टू 1:3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी को नीचे ला देंगे तो ए अनुपाते बी हो जाएगा, 1/3 को ऐसे कर सकते हैं। अब देखो बी अनुपाते सी लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी अनुपाते सी इक्वल टू क्या, 1:2। और जो हम आपको एक तरीका बताए थे उल्टा n वाला कि अगर जिससे अंत हो उसी से अगर स्टार्ट है तो उल्टा n ऐसे बनाते हैं, मतलब इसका पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6। ये आपका मान आ जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 1:3:6। आपका ऑप्शन सही है। 1 मिनट मेरे भाई, 3 नहीं था 4 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 4 था। ठीक है, तो ये कहाँ, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे 4 है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन सही है 1:4:8, ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है कि अगर आप 4 दूना 8, अगर आप सी को मान लेते हैं 8, ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, तो सी का आधा होगा, सी का आधा क्या होगा, 4 होगा। अगर बी इक्वल टू 4 है तो ए इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तो 4 एकम 4, ये भी मान आ गया आपका। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान 1 4 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ए अनुपाते बी इक्वल टू लिखा है 1:2, बी अनुपाते सी इक्वल टू लिखा है 3:4, सी अनुपाते डी इक्वल टू लिखा है 6:9 तथा डी अनुपाते ई इक्वल टू लिखा है 12:6। तो ए बी सी डी ई का मान क्या होगा। इसमें 5 आ गए, तो आप हमेशा जो आपका दूसरा वाला जो स्टेप बताया था, जो तरीका, वैसे लगाइएगा। ठीक है, जितने भी नंबर आ जाएं आप लगा सकते हैं वैसे। कैसे, ए अनुपाते बी इक्वल टू लिखा है, थोड़ा दूर लिखना है इसे, क्या लिखा है 1:2। ठीक है, बी अनुपाते सी इक्वल टू लिखा है, बी अनुपाते सी इक्वल टू लिखा है 3:4, और लिखा है सी अनुपाते डी इक्वल टू लिखा है 6:9, और डी अनुपाते ई इक्वल टू लिखा है, डी अनुपाते ई इक्वल टू लिखा है 12:16। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इधर पूरा आप कर देना, क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ये जो जगह खाली स्थान भरा है, बस इसके सामने वाले, लास्ट वाले सामने वाले से भर दो ऐसे। 6 है तो इधर भी 6 6 कर दो। ठीक है, 12 है तो 12 12 कर दो, 12 12 12। समझ गए मेरे भाई, ऐसे करना। इधर देखो बचा हुआ है, देखो 2 है लास्ट वाला, तो 2 2 2। इधर लास्ट वाला क्या 4 है, तो 4 4 कर दो ऐसे, 4 4। ठीक है, इधर देखो 9 है तो 9 कर दो। अब देखो भर गया, पूरा हो गया। अब क्या करना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना। तो देखो 3 6 18, 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो 18 और 12 का मल्टीप्लाई। जब कोई संख्या 10 के आसपास हो तो उनका गुणा करना बहुत आसान होता है। कैसे, ये 10 से कितना अधिक है 8, ये कितना अधिक है 2, 8 दूना 16, 16 को 6 हासिल 1। ठीक है, 12 में 8 जोड़ेंगे तब भी 20 होगा, या 18 में 2 जोड़ेंगे तब भी 20 होगा, है ना। तो कोई एक लेना, और कैरी जब जोड़ेंगे आप तो 21 हो जाएगा, 216। ये हो गया 216। ठीक है, अनुपाते। अब देखो 3 दूना 6, अच्छा 6 के 36, अब गुणे 12, तो 36 गुणे 12 या 12 गुणे 36 कितना होगा, 12 छक 72, अब 12 ત્યાં 36 और 7 43, है ना। अब देखो 4 दूना 8, 8 छक 48, 48 अब 12 क्या होगा, तो 12 × 8 = 96, अब 12 × 4 = 48 और 9 48 9 57 हो जाएगा, नहीं 58 हो जाएगा, 48 9 57 होगा, सॉरी मेरे भाई। ठीक है, तो 576 हो गया।
इसका भी करो 4 दूना 8, अब 72, 8 9 72, अब 72 गुणे 12 क्या होगा। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, क्या काम करते हैं, जो कुछ नंबर कट रहे हैं ना कॉमन वाला उसे काट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से काटना है इसको, है ना। एक कॉलम में से ऐसे एक साथ हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तब कैसे कटेगा, देखो 3 से अगर इसे काट रहे हैं तो इसे काट देना। अब 3 से देखो इसमें कौन कट रहा है, तो 3 दूना 6, ठीक है। इसमें कौन कट रहा है, 3 तिरके 9, इसमें कौन कट रहा है, ये वाला कट रहा है 3 तिरके 9। छोटा कर लेना मेरे भाई, सबसे अच्छा तरीका रहेगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखो मानते हैं कि 12 12 12 यहाँ तक है तो कटता कि नहीं, देखो 12 एकम 12 एकम 12 एकम 12 कट गया। ये वाला नहीं कट रहा है तो कैसे कटेगा, ये 4 और ये 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाता। तो 4 और 3 को हम खलास कर दिए, रिमूव कर दिए ना, कैंसिल कर दिए। अब देखो, अब क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है 2, तो 2 देखो काटो, यहाँ पे कट गया। इसमें नहीं कटा है तो इसे हम काट देंगे, 2 3 6 हो गया। अब कुछ दिख रहा है करने वाला चीज़, 3 यहाँ पे मिलेगा, 3 यहाँ पे मिलेगा, 3 इसमें नहीं मिलेगा, 3 इसमें मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 4 दूना 8 बचेगा, और यहाँ पर 12 बचेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 16। ये हो गया आपका ABCDE का रेशियो। क्या हो गया, ABCD और E का रेशियो 3 6 8 12 और 16 है। तो क्या पूछा है ये बताओ। हाँ यही पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 6 8 12 16। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आपका सही है। तो मेरे साथ ही एक बार आप कमेंट की 3 6, हाँ सही है। तो मेरे साथ ही एक बार आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को सभी को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि अगर कांस्टेबल या फिर आपको SSC GD हो या ग्रुप D हो तो उसकी तैयारी करना हो तो आप इस परिवार से जुड़िए और मैथ और रीजनिंग को अच्छे से पढ़िए। हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से। तो साथियों रीजनिंग की भी क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम जल्दी आपके सामने रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराएंगे। तो उसके लिए कोई एक सिस्टम ज़रूर मैं ढूंढूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सकूं। उसके लिए साथ PDF अगर जारी करना हो तो वो भी देखेंगे, क्योंकि अभी हम उतने सिस्टम से अच्छे से जुड़ नहीं पाए हैं जो आप लोगों के बीच अच्छे से क्वेश्चन भेज सकूँ, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।